नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी राकेश और आज मैं उपस्थित हूं जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में ही अभी मेरी मौजूदगी है, जिस गांव का नाम है ओयना। तो आज मेरे साथ एक बाबा हैं। तो अभी 2025 विधानसभा चुनाव जो चल रही है उसके बारे में हम बाबा से कुछ बात करना चाहते हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशेश्वर पाठक है। जी, विशेश्वर पाठक है। हाँ जी, ओयना मकान हुआ। ओयना, हाँ जी। इसी गांव के निवासी आप हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो बाबा बताइए कि इस बार किनको वोट कर रहे हैं आप? हम तो इस बार मन बना लिया है कि जन स्वराज को देंगे, इसलिए कि बहुत सारे हमने जनता दल को भी देखा, यूनाइटेड जनता दल को भी देखा, कांग्रेस को भी देखा और मोदी सरकार को भी देखा। इन लोग जो है से कि आते हैं और जनता से वोट लिया करते हैं, लेकिन हमारे जनता को और ख़ास कर के हमारे जो युवा पीढ़ी हैं, विद्यार्थियों के लिए ये लोग उचित कार्रवाई नहीं करते हैं और उचित सहायता नहीं दे पाते हैं। और हमारे निरीह विद्यार्थियों पर जब हमारे विद्यार्थी कुछ तरह के डिमांड के लिए जाते हैं, नौकरी चाकरी के लिए जाते हैं, अपने जीवन जीविका से संबंधित जाते हैं, ये लोग प्रोसेसन करते हैं, तो इनके ऊपर हमारे अभी पूर्व का जितने भी सरकारें हैं वो सब लाठियां बरसाते हैं। इस सब को देखते हुए हमें ऐसा लगा कि एक प्रशांत किशोर जी नाम के जन स्वराज की पार्टी का आया है बालक, और उन्होंने ऐसा कुछ सुझाव दिया है जनता के बीच में। जहानाबाद में भी मैं गया था इनके ईएमए प्रोसेसन में, सम्मेलन में। तो जहाँ तक हमें कुछ अच्छा लगा कि इन्होंने कहा कि मुझे वोट मांगने मैं नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ आया हूँ कि हमारे जनमत जो है, जनता जो है, अपने बच्चों के विकास के निमित्त सोच कर के ऐसा जो है से कि वोटिंग करें कि जिससे हमारे बच्चे को पलायन न करना पड़े, हमारे बच्चे को उचित जो है से कि शिक्षा मिले, हमारे बच्चों को और बुजुर्गों को उचित स्वास्थ्य का जो है से कि देख रेख। आपको कहना है कि जितने भी पिछले जो सरकार बने हैं, तो उसमें मतलब कि बच्चे को साथ अन्याय हुआ है, छात्र के साथ अन्याय हुआ है, आपको कहना है? ठीक, हाँ जी, हाँ जी। छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। तो छात्रों के साथ जो क्या आपको गड़बड़ी लग रहा है, कुछ पॉइंट बताइए। छात्र के साथ क्या दिक्कत हुआ है? हाँ, छात्र के जो है से कि इनके एग्जामिनेशन में पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक हो जाता है, हाँ, पहला। और क्या दिक्कत है? दूसरा होता है कि ये लोग अपने जीवन जीविका से मतलब जो पास कर जाते हैं और नौकरी चाकरी के लिए कुछ प्रोसेसन करते हैं, तो उस पर इन लोगों के साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया जाता है, लाठियां बरसाया जाता है। बाबा का कहना है कि अगर किसी प्रकार मान लेते हैं बिहार में पेपर लीक का मामला चलता है, और बिहार में पेपर लीक का मामला आज से नहीं बहुत सालों से चल रहा है, और अभी तक इस पेपर लीक का मामला नहीं सुधरा है। तो बाबा का कहना है कि अब मुझे छात्र की लड़ाई लड़ने के लिए आया, छात्र के लिए लड़ाई मतलब छात्र की लड़ाई के लिए बाबा आए हैं। और अपनी पार्टी को सिलेक्ट किए हैं, जन स्वराज पार्टी को। तो बाबा को इस विश्वास है कि जन स्वराज पार्टी आएगी और छात्र की आवाज को सुनेगा, बुलंद करेगा। कहने का मतलब छात्र के साथ प्रॉब्लम क्या होता है, कुछ भी लीक ना होता है, और छात्र का पेपर मतलब ही काहे लीक हो जाता है, एग्जाम का लीक हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है। पहला काम सुधारना है एग्जाम को, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। दूसरा काम क्या करना है बाबा, कुछ बताइए। हाँ, दूसरा काम करना है कि हमारे छात्र जो है से कि यहाँ से पास कर जाते हैं और इन्हें हमें अपने देश में, हमारे अपने राज्य में रोजगार नहीं मिल पाता है, तो ये लोग मजदूरी करने के लिए हमारे अपने बिहार से राज्य से पलायन करते हैं। इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, कहना है बाबा। कोई ऐसा भी छात्र हैं जो मतलब ये सरकारी नौकरी जो नहीं कर रहे हैं, उनके लिए भी तो व्यवस्था होना चाहिए, बिहार में ही व्यवस्था होना चाहिए। जो मजदूर हैं, जो मतलब कि दिल्ली जाते हैं, पंजाब जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं, तो सभी जगह फैक्ट्रियां स्थापित किया गया है। बिहार में अभी तक फैक्ट्रियां क्यों नहीं लगाई गई है? दूसरी बात यह हुआ। और बताइए बाबा, छात्र को हित में और बात बताइए, छात्र को कैसे मतलब कि पहले बेरोजगारी को मतलब कि समाप्त करना है। इनके बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमारी ऐसी सरकार का गठन होना चाहिए और हम लोग को ऐसे सूझबूझ से वोटिंग करना चाहिए कि हमारे छात्र के विकास के लिए और इनके रोजगार के लिए वो हित में कार्य करे।
मतलब आपको कहना है कि अभी तक जो भी सरकार है उसमें बेरोजगारी मतलब कि बढ़ गया है, बढ़ गया है। छात्र को रोजगार नहीं मिल रहा है, मिल पा रहा है। सारे अभी तक जितने भी सरकार जो हम लोग ने स्थापित किया वो ब्लफ दे करके कि हाँ हम आप लोग को सुधार करेंगे और आप लोग को नौकरियों का व्यवस्था करेंगे, लेकिन हमारे विद्यार्थियों को बरगलाते रहा और किसी को उचित जो है सकी नौकरी नहीं दे पाया। एक बात और सुनने में आता है कि छात्र के आवाज को सुना जाता है या नहीं सरकार के द्वारा? नहीं सुना जा रहा है, नहीं सुना जाता नहीं है। सुना जाता है। इनके ऊपर लाठी बरसाया जाता है, बहुत क्रूरता किया जाता है। इसको सुन करके हमें बहुत तकलीफ होती है, न्यूज सुन करके, पेपर पढ़ करके। तो छात्र के बातों को सुनने के लिए कौन सरकार मतलब कि आपको उम्मीद क्या है कि छात्र को आवाज को सुना जाए? हाँ, हम अभी एक नया उम्मीद लेके चले हैं कि जन सुराज पार्टी इसके लिए जो है कि गठित किया जाएगा और यह सरकार हमें वादा किया है कि हम अपने विद्यार्थियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, विकास के लिए, शिक्षा के लिए और इन लोगों की रोजगार के लिए हम व्यवस्था करेंगे। चलिए, तो बाबा ने बोला कि हम छात्र के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और बाबा ने इस बार वोट करेंगे जन सुराज पार्टी को और प्रशांत किशोर जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। वो बनना चाहिए, हाँ बनना चाहिए। लेकिन एक बाबा का मुद्दा एक ही है, छात्र और मैं भी एक मुद्दा यही लेकर आया हूँ कि छात्र का विकास होना चाहिए। छात्र के ऊपर जो लाठीचार्ज होता है ये रोकना चाहिए और छात्र के आवाज को सरकार चाहे कोई भी किसी का पार्टी हो, छात्र को आवाज को सुना जाना चाहिए। और इस समय छात्र अपने दिमाग से काम लेंगे कि कौन सा ऐसा मतलब कि सरकार आएगा जो आपकी आवाज को सुनेगा, आपके ऊपर लाठी चार्ज नहीं करे और मतलब कि आपकी सारी समस्या को दूर करे। पहली बात पेपर लीक का होता है, मतलब धांधली का होता है। हर एग्जाम में धांधली हो जा रहा है। जैसे कहीं भी पेपर लीक हो जाता है, पैसे पर मतलब कि लोगों का सिलेक्शन होता है, जिनको अच्छे नंबर है उनका भी सिलेक्शन नहीं होता है, उनसे मतलब कम नंबर है उनका भी सिलेक्शन होता है। तो मेरे दोस्त होता है इस बार मतलब कि बाबा क्या कहना चाहते हैं फाइनली? हाँ, हम यही चाहेंगे कि हमारे विद्यार्थी को स्वरोजगार मिले, ऐसी सरकार हमारे गठन होनी चाहिए जो वक्तव्य दे अभी इलेक्शन के जो है से कि माहौल में कि हाँ हम आ रहे हैं और बच्चों को जो है से कि यह करेंगे, विद्यार्थी के लिए कार्य करेंगे। लेकिन अगर उनकी जीत पक्की हो जाती है और फिर अगर हमारे वो विद्यार्थी के लिए जो है से कि काम नहीं करते हैं तो इसीलिए रिवोल्यूशन विद्यार्थी हमारे क्रांति पर उतर जाते हैं और उनके ऊपर बर्बरता की जाती है। मैं ऐसे सरकार को कभी जो है कि एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये बाबा का कहना है कि मेरे छात्र के ऊपर कभी भी लाठी चार्ज नहीं होना चाहिए और ऐसे सरकार चाहिए जो हमारे छात्र को समस्या को सुने और उस समस्या को समाधान करने का प्रयास करे। तो देखिए अभी मौसम का जो है बहुत बारिश का मौसम चल रहा है और हम बाबा से मिले और बाबा ने कुछ छात्र के हित के बात बताए और देखते हैं अब किनकी सरकार बनती है। जनता जिनके साथ रहेगा, छात्र जिसके साथ रहेगा उसी का सरकार बनेगा। इसलिए तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। धन्यवाद।